सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम नेक्स्ट 30 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है भाई, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है भाई, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सही जवाब क्या आ रहा है आपका, शौर सेनित है भाई। ठीक है, तो इसमें अन्य बोलियां भी बता रखी हैं, कौन कौन सी शामिल थी। कोरवी, हरियाणवी, वर्ज, मुंदेली, कनौजी भाई, ये भी याद कर लियो भाई। डेली अपन टॉपिक वाइज हिंदी के 30 प्रश्न करा हाँ। तो सारी की सारी क्लास देखो आप प्ले लिस्ट में जाके। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, बिल्कुल फ्री में आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ ऐसे ही मिलेगी भाई। ठीक है, तो आपको क्लास में कंप्लीट होते ही पीडीएफ दे दी जाएगी, जिस तरीके से हमने आपको हरियाणा जी की पीडीएफ दे रखी है। ठीक है ना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और कल से शाम को 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, अपना तैयारी तुरी करके बढ़िया तरीका से स्कोर बनाया करो। तो अगला प्रश्न है भाई साहब, जो भरतमुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो भरतमुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण शामिल हैं। तो काव्य के कुल 10 गुण हैं भाई। कौन कौन से हैं, सारी की सारी चीज बता रखी है भाई। ठीक है ना, आराम से पढ़ लियो, तमें भड़क ना लो। पेपर आता है पहला दे दूंगा पीडीएफ है। सर जी पेपर हो जाए के बार फिर पीडीएफ दोगे, कब कंप्लीट हो जाएगी भाई। पढ़ाने वाला ने भी चिंता हुआ, बेरा हुआ है सारी चीज़ों का। हिंदी भाषा का संबंध किसता है, हिंदी भाषा का संबंध है भाई शौर सेनी तय। किस तय मेरे भाई, शौर सेनी तय। ठीक है भाई, शौर सेनी, ए इसका सही उत्तर। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई। ठीक है, कौन है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है भाई साहब, अगला प्रश्न में पूछा भाई, ठीक है ना, कौन सा रस है बताइयो। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। क्या बात है ना, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले भाई। क्यों डोलेगा, शांत रस। क्या हो गया इसमें, शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। जब मन मस्त है नहीं तो क्या होगा, तो हमें जब शांति है ना, अरे शांति कद मिलेगी जब नौकरी लायक जोगी। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, शांत रस भाई। ठीक है, शांत रस के बारे में पूरी बात बता रखी रह चित्ते हो। एक एक चीज बतावांगे, एक एक चीज लेकर चल लेंगे। अड़त है, समझ गए, नू को चल दे। एक की खेती भाई, किसकी है एक की खेती, नू कहूंगे जी मारा भी खेती है भाई। रचना पूछी है, समझ गए। एक की खेती के लेखक कौन है भाई साहब, राजा राम शास्त्री। जाड़ू फिर उपन्यास भी इसने लिख रखा है। किस रचना में भाई रोहतक शब्द का जिक्र हो रहा है। तो किस रचना में, नकुल दिग्विजय। ठीक है भाई, नकुल दिग्विजय जो रचना है, इसमें रोहतक का जिक्र है। तो भाई हरिवंश बच्चन का जन्म पूछा इसने, कड़ा होया भाई हरिवंश राय बच्चन का जन्म बनारस, लखनऊ, प्रयागगढ़ या फिर पटना भाई। कड़ा होया प्रयागराज में भाई। ठीक है, प्रयागराज में होया 1907 में। कद होया मेरे भाई, 1907 की बात है। रचना याद कर लियो, मधुशाला, सूत की माला, खादी के फूल, आत्म परिचय है ना। अगला प्रश्न है भाई, पंक्तियां दे दी भाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समी नहीं अदमाई। तो यह पंक्तियां किस कवि ने लिखी है, यह लिखी है भाई तुलसीदास शर्मा ने। तुलसीदास शर्मा ने रामचरितमानस लिख रखी है, विनय पत्रिका, कवितावली भी लिख रखी है। समझ गया रहा, तुलसीदास की रचना याद करो, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। अगला प्रश्न है भाई, साकेत काव्य के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त भाई। मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी रचना करी, रंग में भंग, किसान, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, विष्णु प्रिया। ठीक है, ये इसकी रचना हो जाएंगी। ठीक है ना भाई, साकेत काव्य के जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या बोलूं और क्या याद करूं, वाह जी वाह, क्या बात यहाँ पे नोट की है। क्या बोलूं क्या याद करूं। आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इस जो आत्मकथा का जिक्र होया भाई, क्या बोलूं क्या याद करूं, या जो, ठीक है ना, प्रकाशन में हुई थी 1969 में, श्यामी आई भाई 1969 में। और किसने या, ठीक है, रची भाई हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज आला ने। ठीक है ना, प्रयागराज आला ने। निम्नलिखित में से प्रेमचंद रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, गोदान। ठीक है, प्रेमचंद ने गोदान रचा भाई। समझ गए, देख लो भाई, आप अंदर नुए करावांगे सारे प्रश्न। ठीक है, गोदान के अलावा देखो कौन कौन सी रचना कर रखी है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि। पृथ्वीराज रासो की
रचिता कौन है? कितनी बार प्रश्न है लिए, चंद्रबरदाई ने लिखी भाई पृथ्वीराज रासो। किसने? चंद्रबरदाई। अरे भाई चंद्रबरदाई का छोरा का नाम दे रखा है चित्तो के बेरा भाई, समझ गए? पूछ लें, जलन है भाई, ठीक है। देखो चंद्रबरदाई के पुत्र जलन ने पूरा किया था इसको। इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। चंद्रबरदाई को छाप्य छंद, छप्य छंद भाई, ठीक है, इसमें विशेष रूप से माना गया है। कामयानी काव्य के ग्रंथ के लेखक, कामयानी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने लिखी भाई। और भी रचनाएं इसकी कौन कौन सी हैं? उर्वशी, प्रेमराज, प्रेम पथिक, महाराणा का महतो, और भाई साहब झरना आंसू लहर। प्राकृतिक व्याकरण के लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएंगे प्राकृतिक व्याकरण के हेमचंद्र भाई, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र भाई इसके लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, चुड़ियानी धाम का संबंध किससे है भाई? गरीबदास, 1717 में पैदा हुए भाई, ठीक है ना। हरियाणवी बीजक और रतन सागर इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। संत गरीबदास, ठीक है, जज्जर गांव के छुड़ानी गांव से संबंधित हैं भाई। अरुण या मधुमेह देश स्मारक गीत के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद भाई, जयशंकर, जयशंकर ना, शंकर का पीछा तो तमें छोड़ो ही को नहीं, बोला का पीछा कौन छोड़ दे? कोई भी नहीं छोड़ दे। जय बोले है, जय जय कर शिव शंकर भगवान, जय शंकर प्रसाद भाई, जय शंकर प्रसाद। कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? कोरवी भाई खड़ी बोली का प्रारूप, ठीक है भाई, किसका रूप मानी जाती है? खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है, रूप मानी जाती है। तो अगली पंक्तियां दे दी भाई, किसकी है बताइयो? गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इस दोहे के लेखक कौन है भाई? कौन है? कबीर दास। कौन है मेरे भाई? कबीर दास इसके लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है चित्तो, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दे दो भाई जल्दी से हमें अगला प्रश्न। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? जय नारायण कौशिक ने। और भी रचनाएं हैं भाई इसकी, देखो बूढ़ी सुहागिन, माटी के मोल, ठीक है। हाला साहित्य की कौन सी विद्या है? ठीक है ना, लोकवीर गाथा हरियाणा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित स्वयं की काव्य है भाई, कोई कोई मन जाए सहज संभाव है, ठीक है। इन पंक्तियों के लेखक का क्या नाम है भाई? लेखक का नाम हो जाएगा इसका मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त भाई। साकेत इसका दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य के तौर पर देखा गया। कवि पुष्य दंत की रचना किस पंथ से संबंधित है भाई? जैन पंथ है। किस पंथ है? जैन पंथ। अगला प्रश्न है, संस्कृत संस्कृत ग्रंथ श्री भगत पूर्ण सिंह चरित्रम के लेखक कौन हो जाएंगे? कौन है भाई? संस्कृत ग्रंथ श्री भगत पूर्ण सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मेरे भाई रामचंद्र, रामचंद्र कह गए थे सिया से ऐसा कलयुग आएगा है। समझ गए भाई कैसा कलयुग आ रहा बेरा तुमने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव कब रखी? 11 जनवरी 1956 को भाई, ठीक है ना। देख लो भाई, कुरुक्षेत्र में पहला हरियाणा का विश्वविद्यालय बना कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य किस ने लिखा भाई? रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है। रेणुका रसवंती, ठीक है भाई। रसिम रथी, दिल्ली उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये इसकी सारी रचना हो जाएंगी। जन्म पूछे भाई, इसका प्रकाशन, सॉरी भाई, प्रकाशन इसका 1946 में 7 जो सार्गों में, ठीक है, विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न भाई, भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला, यानी भाई भक्ति को रस के रूप में बताने वाला आचार्य कौन था? भक्ति को रस के रूप में बताने वाला आचार्य कौन हो जाएगा? तो भक्ति को रस के रूप में बताने वाले आचार्य थे भाई साहब रूप गोस्वामी। कौन था? रूप गोस्वामी भाई, कर लोगे याद, रूप गोस्वामी भक्ति को रस के रूप में बताने वाला था। अगला प्रश्न है, जगी उसी अक्षण यानी विदु ज्वाला गरज उठे होकर ये क्रुद्ध, ठीक है, आज काल के भी विरुद्ध, युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है भाई? इस पंक्ति में वीर रस। कौन सा है भाई? ठीक है, वीर रस। जब युद्ध की बात हो ना तो उन्हें समझियो तो हम वीर बनोगे भाई, समझ गए, वीर रस। अगला प्रश्न है, पंक्तियों में रस बताना अपने। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे? भाई जीवित किसके सहारा रहूंगा? क्रूण रस, ठीक है ना, शोक की भावना को पेश करता है ये क्रूण रस। क्रूण रस भाई, ए ऑप्शन आपका सही। तो आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में रस बताना है। राग है
कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो कौन सा रस है भाई? अद्भुत रस। कौन सा रस है मेरे भाई? अद्भुत रस है। ठीक है ना। तो आज के अपने हिंदी के 30% हो गए हैं। अद्भुत रस किसको कहते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है, याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना। जब PDF दूंगा आराम से डिटेल में पढ़ लेना भाई। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।